साबित करना था कि हिंदू आतंकवादी होता है। एक थ्योरी जो इस्लामिक रिप्रेजेंटेशन, ये लोग बोलते हैं ना कि इस्लामिक कट्टरता हर जगह, रेडिकल इस्लाम, जो वास्तव में सत्य है कि इस्लाम रेडिकल है, उसको नष्ट करने के लिए एक जो थ्योरी 2008 में इन्होंने बनाई, मालेगांव ब्लास्ट की, जब साध्वी जी को एटीएस के अधिकारी मारते थे ना, चल नहीं पाती, व्हील चेयर पे बैठी सांसद थी, चल नहीं पाती, सहारा लेती हैं सिक्योरिटी वालों का, तब जाके कंधा उठता है और फिर चलती हैं। वास्तव में ये जो जख्म उन्होंने कांग्रेस ने दिए हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी कभी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनकी हाय लगेगी तो बहुत गंदी। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो चमचागिरी से बाहर नहीं आ सकती, इसीलिए वो डूब गई। कांग्रेस का जो कार्यालय है ना, वो कांग्रेस का नहीं, वो पाकिस्तान का दूतावास बन चुका है, क्योंकि वहां पर आधी चीजें तो यही होती हैं। जिस प्रकार से ट्रंप 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 ट्रंप, अरे ट्रंप क्या आपके अब्बा हैं? अरे ट्रंप क्या आपके अब्बा हैं? या पाकिस्तान आपका चाचा है? या शहबाज शरीफ आपके चाचा हैं? या शहबाज शरीफ की बुआ जी आपकी खाला लगती हैं? या शहबाज या सोनिया गांधी पाकिस्तान की खाला लगती हैं? आतंकवाद का कोई धर्म ही नहीं होता। नहीं, आतंकवाद का हमेशा धर्म ही होता है रोमिन भाई, आतंकवाद का हमेशा धर्म ही होता है। आतंकवाद का धर्म होता है वो नावेद होता है, आतंकवाद का धर्म होता है वो बिलाल होता है, आतंकवाद का धर्म होता है वो कसाब होता है, और आतंकवाद का धर्म होता है वो जुनैद होता है। आतंकवाद का धर्म तो होता है। जो लोग कहते हैं ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो मुझे ये बता दें, जब भी आतंकवादी बोलता है, आपने किसी हिंदू को देखा कभी जय श्री राम का नारा लगाते हुए, बम ब्लास्ट करते हुए? क्या आपने कभी किसी क्रिश्चियन को देखा यीशु मसीह की जय बोलते हुए कि भैया उसने बिल्डिंग उड़ा दी, उसने ये कर दिया, उसने कत्ल कर दिया? या आपने कभी किसी सिख को देखा कि उसने गुरु नानक देव खालसा जी के नाम पर या फिर किसी और उनके धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर किसी की हत्या करी आतंकवाद के तौर पर? नहीं, वो कौन करता है? अल्लाह के नाम पर करता है तो सिर्फ मुसलमान ही है। तो आप बताइए, मैं यहाँ पे उनको भी गलत नहीं करूँगा पैगम्बर साहब को, क्योंकि जिहादत तो सिखाता इनका धर्म और दीन ही है, ईमान ही है, और वास्तव में ये पूरा का पूरा धर्म ही कचरा है। और वास्तव में जिसी भी तथ्य को उठा लीजिए, अभी जो लोग पहलगांव में मरे हैं ना, जो 25 लोग शहीद हुए हैं, शहीद जो पूछा गया, और पहलगांव छोड़ दीजिए, आप इजराइल 2 साल पहले चले जाइए, जो हमास ने हत्या करी है ना, पूछ के मारे थे, और पेट से, प्रेग्नेंट औरतों के पेट से जूश महिलाओं के काट के बच्चे निकाले थे, वो कोई और नहीं था, वो मुसलमान ही थे, और हर आतंकवादी मुसलमान ही होता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता, आरोप तो लगाते हैं ना, कांग्रेस वाले लगाते हैं। मैं साध्वी प्रज्ञा जी से एक बार मिला हूँ। साध्वी प्रज्ञा जी हो गई, लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए, 6 लोग थे इसमें, 7 लोग, ठीक है। तो ये कौन थे? मैं बताता हूँ आपको। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी ने अपना पूरा जीवन राजनीति में और एबीवीपी में समर्पित कर दिया। पूरा का पूरा जीवन उन्होंने हिंदुत्व के ओर पर निछावर कर दिया। उमा भारती जी ने पूरा का पूरा जीवन जो हिंदुत्व के ओर निछावर कर दिया। साध्वी रितंबरा जी जो हमारी आदरणीय, जिन्होंने राम मंदिर में इतना बड़ा योगदान दिया, उनके जैसा ना तो आज तक कोई हुआ है ना कोई होगा, और शायद मुझे नहीं लगता कि पास्ट में भी उनके जैसा योगदान किसी ने दिया होगा। तो ये सारे लोग जो हमारे माननीय पुरुष और माननीय सम्मानित महिलाएं हैं, इनको आतंकवादी बनाना तो एक थ्योरी है। इन्हें साबित करना था कि हिंदू आतंकवादी होता है। एक थ्योरी जो इस्लामिक रिप्रेजेंटेशन, ये लोग बोलते हैं ना कि इस्लामिक कट्टरता हर जगह, रेडिकल इस्लाम, जो वास्तव में सत्य है कि इस्लाम रेडिकल है, उसको नष्ट करने के लिए एक जो थ्योरी 2008 में इन्होंने बनाई, मालेगांव ब्लास्ट की, जब साध्वी जी को एटीएस के अधिकारी मारते थे ना, तो याद रखिए, आज उनका इंटरव्यू देख रहा था, उनके बयान है, उनसे एक बार मिला हूं उनसे 1.5 साल पहले, माफ कीजिए। चल नहीं पाती, व्हील चेयर पे बैठी सांसद थी, चल नहीं पाती, सहारा लेती हैं सिक्योरिटी वालों का, तब जाके कंधा उठता है और फिर चलती हैं। मिला सिर्फ आधे घंटे के लिए हूँ, लेकिन उस आधे घंटे में वो 30 साल का पूरा दर्द दिख गया जो वो सहती आई हैं। और वास्तव में ये जो जख्म उन्होंने कांग्रेस ने दिए हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी कभी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनकी हाय लगेगी तो बहुत गंदी। और हिंदुओं को आतंकवादी बोलने वाले जरा बता दे कि जय श्री राम के नाम पर कहाँ और किसको मारा गया। अब मुझे एक बात बताइए कि आज कांग्रेस को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए या बीजेपी पूरे देश से माफ़ी मांगे? क्योंकि ये केस सरकार ही लड़ रही थी। अच्छा, ठीक है, जब सरकार लड़ रही थी तो ये केस सरकार हार गई है, तो किससे माफ़ी मांगे? और अगर वो जेल में रहे तो क्या कांग्रेस को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए? नहीं, सर, मैं ये नहीं दे पाएगा। इस देश में बहुत से केस होते हैं, रेप का, लूट का, मर्डर का, चोरी का, डकैती का, वो सब कौन लड़ता है? अब उसमें लोग बरी हो जाते तो सरकार सबके साथ माफ़ी मांगती है जाके। बल्कि सरकार को पश्चाताप करना चाहिए कि ये फैसला
काफ़ी टाइम पहले आना चाहिए था। 11 साल पहले क्यों नहीं आया? 11 साल फिर तब भी माफी मांग। हमारे देश का लॉ ही आपको पता है कैसा है। कोर्ट जाइए, कभी माननीय जज साहब नहीं मिलते, कभी आपके वकील साहब नहीं मिलते, कभी आप खुद किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो वहाँ संदेशा भिजवा देते हैं कि आगे तारीख दे दीजिए। ये प्रोसेस है, और प्रोसेस के आगे तो अब राम मंदिर ही है। अब लोग कहते हैं राम मंदिर तो प्रोसेस से ही बना ना, कितना टाइम लग गया, लेकिन हुआ ना समस्या का हल। सच जो है वो एक दिन कहते हैं ना भाई, सच जो है वो धरती फाड़ के बाहर आता है, आ गया। अब दिक्कत इनको क्या हो रही है, ये चाहते थे ये साबित हो जाता कि ये आतंकवादी हैं तो ये और ढोल लेके छाती जोर जोर से पीट के बताते दुनिया को हम ये कह रहे थे। अब इनसे मुंह तो छिपाया जा नहीं रहा, तो ये बोलेंगे क्या? अच्छा, महाराष्ट्र के जो पूर्व राज्य मंत्री हैं उन्होंने कहा कि सनातन आतंकवादी कह सकते हो, भगवा आतंकवादी मत के। पृथ्वीराज चौहान शायद उनका नाम है। वो कह रहे हैं कि कौन सी पार्टी से? वो शायद कांग्रेस से हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप सनातनी आतंकवादी कह सकते हो, और कह रहे हैं कि जो भगवा कलर है वो शिवाजी महाराज का भी रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ये बयान दिया, तो भगवा को मत कहिए, सनातन आतंकवादी तो कह सकते हैं ना। दिक्कत उनकी नहीं है, वो जिस पार्टी में है ना, असल दिक्कत वो है। मैं एक चीज़ अपने बेटा, ये मेरा बेटा है, मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो चमचागिरी से बाहर नहीं आ सकती, इसीलिए वो डूब गई। 10 जनपद जो कहेगा वो ये आंख बंद करके, अगर सो भी रहे होंगे ना तो इनको सपने में भी पता चल जाएगा। 10 जनपद में जो कार्यालय उसकी बात कर रहे हैं क्या सर? अब आपको मेरे से ज़्यादा मालूम है, आप तो मीडिया पर्सन है, तो कौन रहता है? मैं तो क्या बोलूँ, मेरे से ज़्यादा ही जानते हैं। आपकी हंसी और मुस्कुराहट बता रही है कि मेरा इशारा किस तरफ है। ये 10 जनपद ने इस देश में जो कर रखा है ना, इस देश के अंदर बड़े बड़े महापुरुष हुए जिनका आज जब से मोदी जी आए हैं उनका नाम आगे आ रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण 4 साहिबजादे वाला आया ना, पहले क्यों नहीं आया? क्या उन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी नहीं दी थी? हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू बनवाना इंडिया गेट पे, सब काम हो रहे हैं ना। हम उन वीरों को याद कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमारे देश की जो सनातनी है ना, हम हिंदू हैं, हमें बदनाम करके हमें बैक फुट पे लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनका बस नहीं चलता, नहीं तो भाई साहब मुझे भी घर से निकालना बंद करवा दें। पी चिदम्बरम का नाम सुना? अरे भाई साहब बहुत अच्छी तरह से, उन्होंने तो गमलों के अंदर गोभी उठा के 3 करोड़ कमा लिए थे। मेरे तो आज तक मैं पूछता हूँ, अच्छा हुआ आपने उनका नाम ले दिया। सर एक बार उनसे आप कभी, हाँ आप उनसे कभी मिले ना, आप मीडिया पर्सन ही, आपका कोई कुलीग वगैरह मिले तो उनसे एक बार ये फार्मूला ले आना, क्योंकि ये किसानों के लिए बड़ी छाती पीटते हैं। किसान बर्बाद हो गया। साहब चिदम्बरम साहब, आपने गमले में गोभी उगा के ना 3 करोड़ कमा लिए थे। सर प्लीज़ वो फार्मूला उन किसानों को दे दीजिए, कम से कम वो सारे उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, जो भी आने वाली पीढ़ी है वो सारी जिंदगी उनका गुणगान करेगी। एक उदाहरण दिया। अरे सारे यार, उदाहरण ऐसा कैसे होता है? मैं बोल दूं मैंने तो छाती फाड़ के हनुमान जी बन गया, तो ये आप मान लोगे? नहीं बताइए, आप मान लोगे? आप मुझे हनुमान जी से मान लोगे कि मैं भी हनुमान हूँ? हनुमान तो जी एक ही थे। तो फिर कैसा उदाहरण है? सारे उदाहरण इन्हीं को मिलते हैं। भगवा आतंकवाद इनको मिल जाता है, गमले में गोभी ये उगा लेते हैं। एक लालू प्रसाद जी थे, वो कहते थे क्या नाम है, पानी में से बिजली निकाल लोगे तो पानी खत्म हो जाएगा। है, और सबसे बड़ी विडम्बना इस देश की सबसे बड़ी विडम्बना इस देश की क्या है? वो देश के पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनको सजा हो गई कई साल की, ठीक है, वो तो हमारे देश का लॉ है कि सारी सज़ा एक साथ चलती हैं। वो आज भी उस पार्टी के करता धरता हैं और उनका बेटा छाती फाड़ फाड़ के बोलता है ये कर दिया। मेरे को अच्छी तरह याद है 2007 में मैं कलकत्ता जा रहा था, ठीक है जी, कालका एक्सप्रेस में, और मैं वहाँ बैठा था गेट पे। टीटी साहब आए, कह रहे आप यहाँ क्यों बैठे हो? मैंने कहा अच्छी हवा आ रही है। कह रहे अंदर हो जाओ, लालू का बिहार स्टार्ट होने वाला, ट्रेन से ही खींच लेंगे। आज आप सुनते हो? पी चिदम्बरम ने तो सीधे सीधे कह दिया था कि जितने भी आरएसएस के जो शाखाएं लगती हैं और जितने बीजेपी वाले हैं ये सारे आतंकवादी हैं। ये पी चिदम्बरम जी को तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि पी चिदम्बरम जी ने तो ठेका ले रखा है सुप्रीम कोर्ट में। किसी भी देश हित का कोई भी कानून आता है, कुछ भी आता है, राम मंदिर का मुद्दा आता है, कुछ भी आता है, उनको तो अगेंस्ट में ही रहना है, उनको तो सबके उसमें ही रहना है। और पी चिदम्बरम जी को आप छोड़ दीजिए, वो तो अनऑफिशियल अर्बन नक्सल हैं और वास्तविक तौर पर वो ये हैं। और दूसरी बात जो आप मुझे एक और बात बता रहे हैं, राज्य मंत्री जी की बात, देखिए मैं तो उनसे ना कभी मिला,
ना तो मुझे उनकी मानसिकता के बारे में पता, ना कोई बात। लेकिन एक बात, जो 10 जनपद की बात मेरे पिता ने कही और जो 10 जनपद की बात वास्तविक तौर पे सत्य भी है कि कांग्रेस का जो कार्यालय है ना, वो कांग्रेस का नहीं, वो पाकिस्तान का दूतावास बन चुका है, क्योंकि वहाँ पर आधी चीज़ें तो यही होती हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा, फिर खांसिएगा। हाँ चलिए खांस लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद उससे खांसी आने वाली है और आएगी भी, दर्शकों को भी आएगी कि जिस प्रकार से ट्रंप 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 ट्रंप, अरे ट्रंप क्या आपके अब्बा हैं? अरे ट्रंप क्या आपके अब्बा हैं? या पाकिस्तान आपका चाचा है? या शहबाज शरीफ आपके चाचा हैं? या शहबाज शरीफ की बुआ जी आपकी खाला लगती हैं? या शहबाज या सोनिया गांधी पाकिस्तान की खाला लगती हैं? क्या है? महबूबा मुफ्ती बनने का जो पूरा का पूरा ठेका कांग्रेस ने और INDIA ने ले रखा है, वो ये बताए कि पाकिस्तान के हर मुद्दे पर तो ये सेना से सबूत मांगते हैं। आज मैं सेना के एक प्रोग्राम से आ रहा हूँ, किसी अधिकारी के साथ बैठा था, नाम नहीं लूँगा, वो मुझे कान में कह रहे थे कि देश का विपक्ष हमारे देश का असली नाश करेगा। जब सेना का अधिकारी ये कहता है तो कुछ सोच समझ के ही कहता होगा। और क्यों कह रहा है? वो इसीलिए कह रहे हैं आदरणीय जी, क्योंकि जिस प्रकार से ये सेना पे बार बार सवाल उठा के पूछते हैं ना कि राफेल का क्या मतलब है और तेजस का क्या मतलब है, अरे बेवकूफ़ों। पवन खेड़ा का बयान पाकिस्तान की टीवी पे चलता, राहुल सर, गांधी का इसमें बयान चलता टीवी। एक चीज़ मैं और जोड़ देता हूँ। हाँ। मोदी जी के आने से पहले आपने बहुत सी क्लिप देखी होंगी, और मैं तो कश्मीर गया भी हूँ अमरनाथ जी के भोले बाबा की कृपा से। हाँ। वहाँ पर हमारे देश के जवानों पे पत्थर मारे जाते थे, उनकी LSR को पकड़ के हिलाया जाता था, और उसको गन को कहते हैं, और उनके ऊपर थूक भी दिया जाता था, थप्पड़ मार दिए जाते थे, वो बेचारे ऐसे खड़े रहते थे। वही कश्मीर है, आज पत्थर बंद हो गए। अच्छा, अभी आप कश्मीर में अब हमारे किसी सेना के जवान को कोई ऐसे छिड़ के तो दिखा दे। आज पूरे देश के अंदर कश्मीर को छोड़ दो, कहीं भी आप मुझे बता दो बम फट रहा हो। ये बताते हैं कि ये जो बम विस्फोटक थे, ये इसमें सरकार ही केस लड़ रही थी, और जब सरकार ही बचाना चाहे तो क्या कर सकते हैं? सरकार कब आई है? सरकार 11 साल पहले। 11 साल पहले। हाँ। केस कब हुआ था? 2008 में। 3 साल पड़े थे ना, झक मार रहे थे ये लोग, और वो भी इतनी टॉप की इंडियन कहते हैं ना। हाँ, तो 6 साल में क्या कर रहे थे? 6 साल में इनसे तहकीकात नहीं हुई, कसाब को फांसी दी थी, फिर वो भी इन्होंने नहीं दी। इन्होंने तो दरवाज़ा खटखटा दिया था कोर्ट का रात को 3 बजे, रोको रोको रोको। सही पूछो तो मेरे मुंह से ही निकलता, साला जैसे दामाद था इनका। कौन? कसाब। किसका दामाद था? भाई इन्हीं लोगों का था जो चिल्ला रहे थे भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। ये तो मानने को तैयार नहीं पाकिस्तान का हाथ होता है। अभी सेना कोई अच्छा काम कर दे तो इनको उसके लिए भी सबूत चाहिए। अरे भैया, कहीं तो सेना को बख्श दो, देश को बख्श दो। मैं तो कहता हूँ अगर इस देश को और तरक्की करनी है ना, तो ऐसे लोगों से पिन छुड़ाओ और इनको बोलो अगर तुम्हें ज़्यादा प्रेम है ना पाकिस्तान से या और जगहों से तो वहीं चले जाए। आजकल ट्रंप ही ट्रंप गा रखा है इन्होंने। अब बताओ आप दूर क्यों जा रहे हो? देश के अंदर कितना बांग्लादेशी पकड़ा जा रहा है? पकड़ा जा रहा है कि नहीं पकड़ा जा रहा है? ये तो फिर गृह मंत्री जवाब। अरे सर एक बात बताइए, अब वो आज आके बस गए हैं क्या? आज आके बस गए हैं? ID उनके पास, वोटर आई कार्ड उनके पास है, आधार कार्ड उनके पास, वो तो सिटीजन की तरह वोट भी डालते हैं। देखा था ना, पकड़े गए, उन्होंने वोटिंग भी करी है मुंबई के अंदर और दिल्ली वगैरह में भी करी गई होगी।